अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेबी टेक्निक्स नंबर 4। मेरा नाम शाहजेब मलिक अवान है। कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ आपके पास जेबी टेक्निक्स की चौथी टेक्निक। और इस टेक्निक में मैं अपने सिंपल टेक्स्ट को फायर इफेक्ट में तब्दील करके दिखाऊंगा इन एडोबी फोटोशॉप। इंतहाई आसान है। सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे इनटू मोल्टन इफेक्ट्स ताकि वो हमारे फायर के साथ रिलेटेड रहे, और फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे कुछ रियलिस्टिक फ्लेम्स और फिर हमारा ये इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं एडोबी फोटोशॉप के अंदर और आपको सही मायनों में करके दिखाते हैं। हाँ जी, फोटोशॉप की जादुई दुनिया में मैं वापस आ चुका हूँ और आज की इस वीडियो में मैं अपने सिंपल टेक्स्ट को कन्वर्ट करूंगा कुछ इस तरह के इफेक्ट में। हाँ जी, इस तरह के इफेक्ट में। और सबसे पहले मैं अपने सिंपल टेक्स्ट को कन्वर्ट करूंगा इनटू दिस इफेक्ट यानी कि मोल्टन इफेक्ट में, और उसके बाद इस मोल्टन इफेक्ट को मैं तब्दील करूंगा इनटू दिस फायर इफेक्ट में। तो आज की वीडियो दो स्टेप्स पे मुश्तमिल है। सबसे पहले स्टेप में हम बनाएंगे अपने टेक्स्ट को मोल्टन इफेक्ट, और दूसरे स्टेप में हम अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे इनटू फायर, जो कि हमारा मेन मकसद है। तो स्टेप 1 शुरू करते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले मैं अपने इस टेक्स्ट यानी कि सिंपल टेक्स्ट के ऊपर लगाऊंगा कुछ लेयर इफेक्ट्स और फिल्टर्स। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा एफएक्स में और यहां से मैं चूज करूंगा कलर ओवरले। अब नेक्स्ट मुझे अपने इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, और कलर चेंज करने के लिए मैं क्लिक करूंगा इस कलर स्वाच के ऊपर और यहाँ पे HSB वैल्यूज पुट करूंगा। एस में पुट करूंगा 30 डिग्री, सिचुएशन में 100% और ब्राइटनेस में 100% और क्लिक ओके कर दूंगा। इससे होगा ये कि मेरे टेक्स्ट का कलर ऑरेंज में तब्दील हो जाएगा। अब नेक्स्ट मुझे अपने इस टेक्स्ट के ऊपर लगाना है एक इनर ग्लो। उसके लिए मैं क्लिक करूंगा इनर ग्लो के ऊपर, और इनर ग्लो का कलर चूज करने के लिए मैं क्लिक करूंगा इस कलर स्वाच के ऊपर और यहाँ पे HSB वैल्यूज पुट करूंगा। एस में मैं पुट करूंगा 50 डिग्री, सिचुएशन में पुट करूंगा 100% और ब्राइटनेस में पुट करूंगा 100% और क्लिक ओके कर दूंगा। उसके बाद मैं इसकी ओपेसिटी को 100% कर दूंगा और इसके ब्लेंडिंग मोड को मैं तब्दील करूंगा इनटू सबसे ब्राइटर ब्लेंडिंग मोड में, और वो है लीनियर टच पैरेंथेसिस में ऐड, और इसके साइज को इंक्रीज करूंगा अ लिटिल बिट 7 पिक्सेल्स। अब नेक्स्ट स्टेप है मुझे इसके ऊपर लगाना है एक आउटर ग्लो। उसके लिए मैं क्लिक करूंगा आउटर ग्लो के ऊपर, और इस दफा भी मैं इसका कलर चेंज करने के लिए क्लिक करूंगा कलर स्वाच के ऊपर और यहाँ पे HSB वैल्यूज पुट करूंगा। एच में मैं पुट करूंगा 15 डिग्री, सिचुएशन में पुट करूंगा 100% और ब्राइटनेस में भी 100%। इससे हमें वो कलर मिलेगा जो रेड और ऑरेंज का मिलाप होगा, और क्लिक ओके कर दूंगा। इसकी ओपेसिटी को 100% करूंगा और इसके साइज को इंक्रीज करूंगा अराउंड 10 पिक्सेल्स। अब लास्ट में मैं अपने टेक्स्ट को अंदर से डार्क करना चाह रहा हूं। अंदर से डार्कन करने के लिए मैं यूज करूंगा सैटन, और उसके लिए मैं क्लिक करूंगा सैटन के ऊपर और यहाँ पे इसके ब्लेंडिंग मोड को मैं मल्टीप्लाई ही रहने दूंगा, लेकिन इसके कलर को मैं चेंज करूंगा रेड और ऑरेंज के डार्कर मिलाप के साथ। उसके लिए मैं यहाँ पे HSB वैल्यूज पुट करूंगा। एस में पुट करूंगा 15 डिग्री, सिचुएशन में पुट करूंगा 100%, लेकिन ब्राइटनेस में पुट करूंगा 50 डिग्री परसेंट और क्लिक ओके कर दूंगा। इसकी ओपेसिटी को 100% करूंगा। इसके ग्लास काउंटर को मैं चेंज करूंगा इनटू गाशियन में, और एंटी एलियस के ऊपर से मैं चेक हटा दूंगा। मुझे एजेस को स्मूथ नहीं करना। अब नेक्स्ट, अगर आपके पास एक्चुअल वैल्यूज नहीं है तो आप सिंपली अपने टेक्स्ट को ऊपर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप अपने जो आप सैटन इफेक्ट लगाना चाहते हैं डायरेक्टली अपने टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन जो आप जैसे ही इसको मूव करेंगे तो जो टेक्स्ट आप लगाना चाहते हैं जिस तरह का वेरिएशन आप पूछेंगे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं जो वैल्यूज यूज करूंगा उसमें एंगल में 19 डिग्री, डिस्टेंस में 6 पिक्सल्स और साइज 13 पिक्सल्स, क्लिक ओके कर दूंगा इस दफा। तो इस दफा मेरे टेक्स्ट के ऊपर कुछ 4 लेयर इफेक्ट्स लग चुके हैं। अगर मैं आपको बिफोर और आफ्टर दिखाऊं तो ये मेरे पास पहला टेक्स्ट था और ये अब मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरह का बन चुका है। ये मुझे एक नियॉन किस्म का लुक दे रहा है। आई नो दैट बिल्कुल ये 100% नियॉन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कुछ एबिलिटीज नियॉन वाली पाई जाती हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे अपने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा मेरा या रिपलिंग करनी है, क्योंकि जब मैं अपने टेक्स्ट के ऊपर लगाऊंगा फायर, अगर मेरा टेक्स्ट इस तरह का होगा तो ये बिल्कुल रिलेट नहीं होगा। अपने टेक्स्ट को उसके साथ रिलेट करने के लिए मैं अपने टेक्स्ट को सबसे पहले थोड़ी सी रिपलिंग दूंगा, और रिपलिंग देने के लिए मैं इसके ऊपर लगाऊंगा फिल्टर। लेकिन फोटोशॉप में आप किसी भी एडिटेबल टेक्स्ट के ऊपर फिल्टर नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको अपने एडिटेबल टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो जो यहाँ पे शो हो रही होगी हाउ टू कन्वर्ट योर टेक्स्ट इनटू आइस में बताया था कि आपको अपने टेक्स्ट लेयर को कन्वर्ट करना पड़ता है जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और किसी भी लेयर बेशक वो टेक्स्ट लेयर ना हो उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में तब्दील करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे लेयर के ऊपर और यहां से क्लिक करिए कन्वर्ट टू
स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद मैं जाऊंगा फिल्टर मेन्यू में और यहां से मैं चूज करूंगा डिस्टोर्ट और यहां से डिस्टोर्ट के अंदर मैं चूज करूंगा रिपल। वैल्यूज जो मैं यूज करूंगा, सबसे पहले मैं अपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक को ड्रैग करके ऊपर कर लूंगा ताकि मुझे सही से नजर आए। साइज में मैं चूज करूंगा लार्ज और इसकी अमाउंट को मैं डिक्रीज करूंगा अराउंड 15 पिक्सल्स और क्लिक को ओके कर दूंगा। तो इस तरह मेरे टेक्स्ट के ऊपर कुछ हल्की हल्की रिपल्स बन जाएंगी। एक एडिशनल रिपल बनाने के लिए मैं दोबारा से जाऊंगा फिल्टर मेन्यू में और यहाँ इस दफा रिपल कमांड सबसे पहले मिल जाएगी। आल्ट कंट्रोल और एफ दबा के भी मैं इसको हासिल कर सकता हूँ। इस दफा मैं इसको क्लिक करूंगा और इस दफा मैं सबसे पहले इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि मुझे सही से नजर आए। इस दफा मैं इसके साइज को चेंज करूंगा इनटू मीडियम में और इसकी अमाउंट को इंक्रीज करूंगा अराउंड 50 पिक्सल्स और क्लिक ओके कर दूंगा। अगर आप देखेंगे तो आपको इस रिपल के सामने एक आइकन शो होगा, ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस का आइकन है। अगर इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो इस रिपल फिल्टर की ब्लेंडिंग ऑप्शंस मेरे पास खुल जाएंगी। तो यहां से मैं इसकी ओपेसिटी को 50% कर दूंगा। तो इससे होगा ये कि हम मेरी दोनों रिपल इफेक्ट्स जो होंगे वो 50-50 करके हमें नजर आएंगे। यहां से मैं क्लिक ओके कर दूंगा। अब नेक्स्ट मुझे इस अपने टेक्स्ट के ऊपर लगाना है एक और फिल्टर, लेकिन उससे पहले मैं अपने कीबोर्ड से दबाऊंगा डी की, क्योंकि मैं अपने बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को डिफॉल्ट करना चाहता हूं। उसके बाद मैं जाऊंगा फिल्टर मेन्यू में, यहां से मैं चूज करूंगा फिल्टर गैलरी और इस फिल्टर गैलरी में स्केच के अंदर मैं आके चूज करूंगा बेस रिलीफ, डिटेल 13, स्मूथनेस 3। ये डिफॉल्ट है, ये बिल्कुल ठीक है। लाइट में अगर आपके पास बॉटम शो हो रहा है तो आप इसको चूज करेंगे टॉप, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं अपने टेक्स्ट के ऊपर फायर लगाऊं, जो फायर ऊपर से नीचे से ऊपर जाए तो जो लाइट सोर्स है वो भी नीचे से ऊपर जाए। और इन दिस केस इस बास रिलीफ के फिल्टर में जो लाइट टॉप है ये हमारा काम कर देगी। यहां से मैं क्लिक ओके कर दूंगा। ओह वेल, आप कहेंगे ये क्या, मैंने तो अपने टेक्स्ट को सिल्वर में ब्लेंड कर दिया या रेंडर कर दिया। तो वो वेल बेसिकली इसको ठीक करने के लिए मैं दोबारा से जाऊंगा अपने लेयर मैन पैनल में और फिल्टर गैलरी के सामने मौजूद इस ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर डबल क्लिक करूंगा और यहां से मैं मोड में जाके इसको चेंज कर दूंगा इनटू ओवरले और क्लिक ओके कर दूंगा। स्मार्ट फिल्टर की मुझे जरूरत नहीं है तो इसे यहां से डिलीट फिल्टर मास्क के ऊपर क्लिक कर दूंगा ताकि मेरे पास कुछ जगह बन जाए। तो बेसिकली ये है हमारा इफेक्ट जो हम स्टेप 1 में बनाना चाह रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट कन्वर्ट हो चुका है इनटू बोल्टन इफेक्ट। अब स्टेप 2 में हमें अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है इनटू फायर और फायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए फ्लेम्स। और तो फ्लेम्स मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले मुझे इस फ्लेम्स को सिलेक्ट करना है और इनको सिलेक्ट करने का सबसे बेहतर तरीका है कि हम इनको सिलेक्ट करेंगे चैनल्स के जरिए। उसके लिए मैं जाऊंगा चैनल मेन्यू में, यहां से मैं क्लिक करूंगा ग्रीन के ऊपर। मैंने ग्रीन के ऊपर क्यों क्लिक किया? ग्रीन चैनल्स मुझे ग्रे स्केल वैल्यूज दे रहा है, मध्यम भी और ब्राइट भी, यानी कि डार्कर भी और ब्राइट भी। लेकिन अगर मैं यहां से चूज करता हूं रेड तो रेड में मुझे सबसे ज्यादा ब्राइटर वैल्यूज मिलेंगी और अगर मैं यहां से चूज करता हूं ब्लू तो ब्लू में मुझे डार्कर वैल्यूज मिलेगी। और इन दिस केस हमें चाहिए ग्रीन ताकि हमारे पास डार्कर वैल्यूज भी हो और हमारे पास ब्राइटर वैल्यूज भी हो। उसके लिए मैं सबसे पहले इन ग्रीन चैनल को सिलेक्ट करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से दबाऊंगा कंट्रोल की और क्लिक करूंगा ग्रीन के ऊपर। तो जहां जहां पे ग्रीन चैनल शो हो रहा होगा वो जगह सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं सिंपली क्लिक करूंगा आरजीबी के ऊपर, इसके कलर को बाहर करूंगा और लेयर पैनल में वापस आ जाऊंगा और सिंपली अपने कीबोर्ड से दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट और जे। इससे होगा ये कि ये जो फ्लेम्स होंगी वो अपनी खुद की लेयर के ऊपर मूव हो जाएंगी। और अब नेक्स्ट मैं इसका सिंपली ब्लेंडिंग मोड तब्दील करूंगा इनटू स्क्रीन ताकि इसको थोड़ा सा ब्राइट कर लूं और बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर दूंगा। अब नेक्स्ट मुझे इन फ्लेम्स को अपने इस टेक्स्ट के ऊपर ला के रखना है जहां पे मैं इसको रखना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं सिंपली यहां से इसको लासो करके लेता जाऊंगा तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी इसको दोबारा से अलाइन करना या संभालना। इसके लिए मैं सबसे पहले थोड़ी सी मेहनत करूंगा, इन तमाम फ्लेम्स को अपनी खुद की लेयर में कन्वर्ट करूंगा। और खुद के लेयर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं चूज करूंगा टूल बार में से लासो टूल और उसके बाद मैं सिंपली ड्रैग करूंगा लासो अराउंड दिस। अगर आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों फ्लेम के दरमियान में बहुत ज्यादा जगह छोड़ी है ताकि हम इजीली काम कर सकें। उसके बाद सिंपली मैं अपने कीबोर्ड से दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट और जे और इस तरह से हमारी लेयर 1 के ऊपर सिर्फ एक फ्लेम रह जाएगी, बाकी तमाम फ्लेम्स कन्वर्ट हो जाएंगे या मूव हो जाएंगे अगली लेयर के ऊपर। उसके बाद अगेन मैं पहले की तरह फिर करूंगा कुछ इस तरह से, फिर मैं दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट और जे। नेक्स्ट अगेन मैं एक दफा से फिर इसको करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और जे, फिर नेक्स्ट एक दफा फिर करूंगा एंड देन लास्ट में एक दफा
हिट करूंगा। तो इस तरह हमारी तमाम फ्लेम्स अपनी खुद की लेयर के ऊपर जा चुकी हैं। अब सिंपली मैं शिफ्ट दबा के लेयर 6 से लेयर 1 के ऊपर क्लिक करूंगा और कंट्रोल जी दबा के इसको ग्रुप दूंगा, उसको नाम दूंगा फ्लेम्स। अब मैं सिंपली मूव टूल को पकड़ूंगा, उसके बाद मैं इनको पकड़ूंगा और सिंपली ले जाऊंगा अपने एडिटेबल टेक्स्ट के ऊपर और इसको यहाँ पे लाके मैं छोड़ दूंगा। अब मेरी तमाम फ्लेम्स अपनी खुद की लेयर के ऊपर। अब मैंने जहां पे इन फ्लेम्स को रखना है सिंपली मैं वहां पे इनको ड्रैग करता जाऊंगा और रखता जाऊंगा। उसके लिए मैं अपने इस फ्लेम के ग्रुप को ओपन करूंगा, यहाँ से मैं लेयर 1 को सिलेक्ट करूंगा, मूव टू मैंने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद मैं सिंपली, हालांकि अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं तो मुझे लेयर 1 यानी कि फ्लेम 1 नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जैसे मैं इसको क्लिक करके मूव करूंगा तो ये मैं सिर्फ उसको मूव करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ से लेयर 1 को सिलेक्ट कर रखा है। इसको मैं सिंपली यहाँ पे रखूंगा, उसके बाद मैं सिंपली क्लिक करूंगा लेयर 2 के ऊपर और उसको मैं सिंपली ड्रैग करूंगा कुछ यहाँ पे। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा लेयर 3 के ऊपर, उसको मैं ड्रैग करूंगा कुछ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से अपने फ्लेम को अपने टेक्स्ट के पीछे करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं सिंपली फ्लेम के ग्रुप को पकड़ूंगा और इसको इस फायर टेक्स्ट के लेयर के नीचे लाके रख दूंगा। इस तरह से ये जो फ्लेम होगा ये हमारे टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा और हमें काम करने में आसानी होगी। उसके बाद मैं लेयर 4 के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से मैंने मूव टूल को सेलेक्ट कर रखा है, इसको सिंपली मैं ड्रैग करूंगा कुछ यहाँ पे। उसके बाद मैं लेयर 5 के ऊपर क्लिक करूंगा और इसको मैं ड्रैग करूंगा कुछ यहाँ पे। और उसके बाद मैं क्लिक करूंगा लेयर 6 के ऊपर और इसको मैं ड्रैग करूंगा कुछ यहाँ पे, लाइक सो। तो अगर ये हमारे पास कुछ सही तरह से नहीं आ रही तो उनको हम दोबारा से एडजस्ट कर लेंगे। लेयर 1 को यहाँ पे, लेयर 2 को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लेयर 3 को मूव करेंगे कुछ साथ में, लेयर 4 को मूव करेंगे हल्का सा साथ में और लेयर 5 को मूव करेंगे यहाँ पे और लेयर 6 को मूव करेंगे और यहाँ पे। लेयर 4 को थोड़ा सा नीचे करेंगे, लेयर 5 को भी थोड़ा सा नीचे करेंगे और लेयर 3 को भी थोड़ा सा नीचे करेंगे। वेल अब हमारे टेक्स्ट के ऊपर फायर लग चुकी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो फायर है उसका सोर्स नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये जो फायर है ये हमारे टेक्स्ट के अंदर से निकले। तो उसके लिए मैं क्लिक करूंगा अपने फ्लेम के ग्रुप के ऊपर और उसके बाद मैं क्लिक करूंगा लेयर मास्क के ऊपर। तो उसके लिए मैं आऊंगा अपने टूल बार में और यहां से मैं चूज करूंगा ग्रेडियंट टूल। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने जो ग्रेडियंट यूज करना है वो ब्लैक से व्हाइट हो। उसके बाद मैंने सिंपली आने अपनी इमेज में और सिंपली एक छोटा सा ग्रेडियंट शिफ्ट दबा के ड्रैग करने लाइक सो, ताकि जो फ्लेम्स हो वो हमारे टेक्स्ट के अंदर से निकले। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे कुछ कस्टम हैंड ड्राइंग करनी है, उसके लिए मैं यूज करूंगा ब्रश टूल। उसके लिए अपने कीबोर्ड से दबाऊंगा बी टूल। उसके बाद जो मैं वैल्यूज यूज कर रहा हूं ब्रश टूल की वो साइज में 70 पिक्सल और हार्डनेस होगी 0%। उसके बाद मैंने सिंपली वहां पे सिंपली हैंड ड्राइंग करनी है जहां जहां पे हमें लगता है कि यहाँ पे फ्लेम्स की हमें जरूरत नहीं है। वेल अगर आप इसको यूं देखेंगे तो और आप कहेंगे तो वेल ये तो वो बिल्कुल ही रियलिस्टिक नहीं लग रहा, ये ब्लैक है और ये फ्लेम्स भी नहीं लग रही। तो वेल इसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करने के लिए सबसे पहले ये वो रेडनेस कलर जो फ्लेम्स में बनता है लेकिन यहाँ पे ब्लैक है, तो हम यहाँ पे इस कलर को ड्रॉ करेंगे। इस कलर को ड्रॉ करने के लिए मैं सिंपली यूज करूंगा आल्ट की, और आल्ट की जैसे ही दबाऊंगा तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा लेयर 6 के ऊपर और यहां से मैं क्लिक करूंगा न्यू लेयर आइकन के ऊपर। उस लेयर को मैं नाम दूंगा रेडनेस। उसके बाद मैं सिंपली ब्रश टूल को सिलेक्ट रखते हुए आल्ट की दबाऊंगा तो इस तरह मेरे पास आ जाएगा मेरा आई ड्रॉपर टूल टेम्परेरी तौर पे। उसके लिए मैं सिंपली क्लिक करूंगा इस रेडनेस यानी इस ब्राउन कलर के ऊपर, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास कुछ HSB वैल्यूज आ जाएंगे जो मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा। वेल जो HSB वैल्यूज मैं ड्रा करूंगा वो ये वाली नहीं है, उसमें मैं यूज करूंगा, अगर आप यकीन करें या ना करें, 19 डिग्री, 91 डिग्री एंड 43 डिग्री %। उसके बाद सिंपली मैंने इनको जहां जहां पे चाहूंगा मैं इसको वहां पे सिंपली मैं इसको ड्रॉ कर दूं। जब इसका हम ब्लेंडिंग मोड थोड़ी देर में तब्दील करेंगे तो ये हमें काफी अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद मैं सिंपली इसका ब्लेंडिंग मोड तब्दील करूंगा इनटू ओवरले, तो ये हमें काफी अच्छा रिजल्ट देना शुरू हो गया है। वेल अगर आप इसको देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो फ्लेम्स हैं ये हमारे टेक्स्ट के पीछे हैं।
वेल हमारा टेक्स्ट बिल्कुल नहीं चल रहा, तो इसको ब्लेंड करने के लिए सिंपली मैं क्लिक करूंगा अपने इस फायर टेक्स्ट के स्मार्ट फिल्टर के ऊपर और यहां से मैं क्लिक करूंगा लेयर मास्क के ऊपर। उसके बाद मैं सिंपली आऊंगा अपने टूल बार में और यहां से चूज करूंगा ग्रेडियंट टूल और पहले की तरह मैं यूज करूंगा ब्लैक टू व्हाइट ग्रेडियंट। उसके लिए मैं एक्स दबा के फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को डिफॉल्ट करूंगा। उसके बाद मैं सिंपली आऊंगा अपने टूल बार में और यहां से चूज करूंगा ग्रेडियंट टूल और मैं सिंपली यहां से ऊपर से नीचे एक रफ सा ग्रेडियंट ड्रा करूंगा लाइक सो। जब तक हमें कोई हमारी पसंद का ग्रेडियंट मिल नहीं जाता हम इसको ड्रा करते रहेंगे लाइक सो। मेरे ख्याल में ये परफेक्ट है। इस तरह से हमारा टेक्स्ट हमारे इस फायर के अंदर ब्लेंड हो चुका है। अब नेक्स्ट मैं अपने इस फ्लेम्स वाले ग्रुप के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहां से मैं चूज करूंगा डुप्लीकेट लेयर। इसको मैं नाम दूंगा हार्टर और सिंपली मैं इस फ्लेयर को उठा के ले जाऊंगा अपने सबसे ऊपर और इसको मैं ब्लेंडिंग मोड को तब्दील करूंगा इनटू हार्ड लाइट में और सिंपली इससे हमारा टेक्स्ट तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले और अब नेक्स्ट स्टेप में मैं अपने इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करूंगा और सिंपली अपने कीबोर्ड से दबाऊंगा कंट्रोल जे। तो इससे मेरी लेयर कॉपी हो जाएगी, मेरी सेम लेयर कॉपी हो जाएगी। उसके लिए मैं इसको नाम दूंगा सपोर्ट और इसको उठा के सबसे ऊपर ले जाऊंगा और इसका ब्लेंडिंग मोड तब्दील कर दूंगा इनटू सॉफ्ट लाइट में। तो वेल बेसिकली ये थी हमारी आज की टेक्निक जो मैं आपको बना के दिखाना चाहता था। अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपली 2 दफा F दबा के दिखाऊं तो ये थी हमारी आज की टेक्निक जो मैंने आपको बना के दिखानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये टेक्निक पसंद आएगी और अगर पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, करेंगे लाइक आप, और आप यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।